Hello class, welcome back. Student, today the new topic which is going to start, that is ellipse. हाँ, तो कोनिक सेक्शन के अंदर अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है एलिप्स. एलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमने आपको जो मैंने बताई थी, दैट इज E इज लेस देन 1. मतलब इसेंट्रिसिटी जो है जिसकी वैल्यू है वो लेस देन 1 है. तो इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है. इसको अगर आप और ग्रामेटिकली स्टडी हमको स्टडी करना पड़ेगा पहले कि E लेस देन 1 का मीनिंग क्या है. यहाँ पर पहले बात तो हम जाने कि E क्या है. E एक डिस्टेंस था, तो मैं यहाँ पर पहले फिगर बना के आपको E लेस देन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद हम लोग इसमें हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं. पहला हम एलिप्स की इक्वेशन फॉर्म करेंगे. एलिप्स की दो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल. उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये आपको डिफरेंस लर्न करना पड़ेगा. ठीक है. फिर उसके बाद सेम प्रोसेस है उसकी. इसमें दो एक्सिस होती हैं, माइनर एंड मेजर, सेंटर, फोकस, एलआर. इन सब चीजों को हम डायरेक्ट्रिक्स वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है. क्लास देखिए, ये आपका टॉपिक है एलिप्स. तो एलिप्स में कहा गया कि E की वैल्यू लेस देन 1 है. हम जाने कि E क्या है, व्हाट इज E. E ये होता है, क्लास देखिए, आपका ये फिक्स लाइन है, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, और ये आपका एक फिक्स पॉइंट है. ठीक है. और इस पॉइंट का ले लीजिए h, k. पॉइंट आपने P ले लिया, x, y आप ज्वाइन करते हैं, इट इज PM. तो FP इज इक्वल EPM. ये होती है इक्वेशन ऑफ कोनिक. FP इज इक्वल टू EPM. तो यहां पर FP अपॉन PM इज इक्वल टू E, और E की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है. E is less than 1, then implying that FP is equal to FP upon PM is less than 1. ठीक है. आप इसको इधर लाइए तो आपको मिलेगा FP less than PM. क्या मिला आपको. अब आप इस फिगर को देखिए, ये आपका फिक्स पॉइंट है, मतलब ये आपका फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है. तो जो PM की लेंथ होगी ये ऑलवेज ग्रेटर होगी FP से पूरे इलिप्स में. तो जो इलिप्स जो आप इलिप्स का ड्राइंग करेंगे, इलिप्टिकल शेप में जो फॉर्म होगा, ये आपका इलिप्स बनेगा. अब इलिप्स के अंदर ऑलवेज एंड ऑलवेज अगर कहीं पर फोकस है आपका और कहीं डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये चीज फॉलो होगी. मतलब कि ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट आपका M है. अपना साथ टैली करिए इस फिगर को और इस इलिप्स को. ठीक है. वैसे इसमें फोकस यहाँ पर, एक फोकस यहाँ पर भी होगी. ठीक है. तो FP की PM की वैल्यू ऑलवेज मोर देन होगी FP को. ये रूल है हमारा. इस रूल को फॉलो करते हुए हमारा पूरा इलिप्स फॉर्म होगा. फिर तो मैंने आपको ये बताया E किस तरह से लेस देन 1 है, और मैंने इस लेंथ को पहले एक्सप्लेन किया. अब इसके बाद जो हमारी डेफिनेशन है इलिप्स की, आप कैसे आप डिफाइन करते हैं इलिप्स को. डेफिनेशन में होता ये है कि जो आपका इलिप्स है, इलिप्स के अंदर आपके जो दो फिक्स पॉइंट है, मतलब फोकस, इसकी और आप कोई भी एक पॉइंट P लेंगे और इलिप्स पर, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी. ठीक है. तो यहां पर देखिएगा, यहां मैंने इलिप्स एक कोई कोनिक सेक्शन मैंने ड्रॉ किया. इसके अंदर ये एक आपका फिक्स पॉइंट है F1, ये आपका फिक्स पॉइंट है F2. एक पॉइंट आपका पॉइंट P है कोई x, y. ठीक है. और आपने इसको ज्वाइन किया. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, F1P and F2P is equal to constant. कैसी होती है इसकी डेफिनेशन. ठीक है. F1P plus F2P, जो सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू एनी पॉइंट P, राइट, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, पहले हमको उसको फाइंड करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे. ठीक है. मतलब इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है. इस कांस्टेंट की वैल्यू 2a होती है. बट अब a कैसे आ रही है, a आप कहां से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको अब हम यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. नेक्स्ट आप ये बनाएंगे, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है. इस पे आपने एक फोकस ड्रॉ किया, इलिप्स ड्रॉ किया. यहां पर आप ले रहे हैं इसको F1, F2, एनीवेयर पॉइंट आपका ये P है, P पॉइंट हो गया आपका. और
इसके पास ये आपका ओरिजिन है O 0,0, जो आपकी OP है ये A है, और ये जो पॉइंट आप चल रहे हैं B पॉइंट A है AP, और इसको आप ले लीजिए P डैश, ठीक है। और एनीवेयर अब अपने पॉइंट आपका B हो गया। अब देखिए मैं पहले इसमें लेंथ बता दूं आपको, यहां मैंने OP लिया है A, इसकी क्लास लेंथ आपकी A है, ये लेंथ आपकी A हो गया, और ये लेंथ आपकी B है OB, और ये OB है, ठीक है। हमने इसको लेट कर लिया, इस तरह से हमने एक फिगर ड्रॉ किया। अब हमको यहां से फाइंड करना है F1P प्लस F2P की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे देखिए, तो यहां पर एक पॉइंट हम, ये पॉइंट जैसे B आप देखिए, पॉइंट आपका P कहीं पर भी हो सकता है ना, पॉइंट B आपका यहां पर भी हो सकता है, पॉइंट B आपका B प्लेस पर भी हो सकता है, हर एक की वैल्यू सेम आएगी। तो जो डेफिनेशन बोलती है वही कहती है, डेफिनेशन एक्सप्लेन करती है कि F1P प्लस F2P इज इक्वल टू F1B प्लस F2B, दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी, ठीक है। तो इस ये जो हमने इक्वेशन फॉर्म करी है, ये कहां से आई है? डेफिनेशन से, ये डेफिनेशन है इलिप्स की। तो अब इस डेफिनेशन से हम F1P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो 2A के इक्वल आएगा। और A क्या है, ये आपको यहाँ पर नोन हो गया। A क्या है, जो ये लेंथ है ये A है, आपको जो OP है वो A है, और जो OB है वो A है। यहां से बस ये भी A होगा, ये भी A होगा, मतलब जो इलिप्स है ये y एक्सिस पर भी सिमेट्रिकल है, x एक्सिस पर भी सिमेट्रिकल, दोनों एक्सिस पर ही सिमेट्रिकल है। अब हम लोग पहले हम फाइंड करेंगे F1P के लिए। तो F1P देखो आप, देखो ये F1P है आपका, F1 एंड P। अब हम लेट करते हैं, हमें यहाँ पे एक और चीज लेट करना पड़ेगा, लेट ही करना पड़ेगा। हमने जो इसकी लेंथ हमने लिया है F1O की लेंथ, क्लास इसकी लेंथ हमने C लिया है, मतलब यहां पर क्लास हमने 3 लेंथ लिया है। एक ओरिजिन से जहां जो आपका एंड पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट, उसकी लेंथ लिया है। इधर आपने लिया है मेजर, यहां पर ये मतलब ये तो इसको मेजर एक्सिस बोलेंगे। अच्छा ये क्लास, ये इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलेंगे आप माइनर एक्सिस। और जो आपकी लेंथ फोकस से ओरिजिन है, इसको आप C लेट करेंगे। तो यहां पर क्लास इसकी लेंथ आपकी C है, ये लेंथ आपकी C हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ आपका ये F2 है, और ये लेंथ आपकी A है कंप्लीट लेंथ, और ये लेंथ आपकी C है O से लेकर F2 तक। यहाँ पर भी ये भी C लेंथ है, ये भी C होगा, वैसे कोऑर्डिनेट तो माइनस C आ जाएगा। तो F2 कोऑर्डिनेट क्या आएगा? F2 कोऑर्डिनेट आपका आएगा C,0 और F1 कोऑर्डिनेट आएगा -C,0। अब F1P की लेंथ क्या होगी? F1P होगा आपका C प्लस A। देखो ये C है और ये A है, तो इसके लेंथ आप लिखते हैं F1O प्लस OP दैट इज इक्वल टू C प्लस A। ये आपका F1P आ गया। आप फाइंड करो F2P। F2P मतलब आपको ये एंड फाइंड करना है, इसके सेगमेंट आपको फाइंड आउट करना है। प्लस ये पूरा A है, A में जब आप C माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा F2P। तो F2P की वैल्यू आ रही C माइनस A, दोनों को हम ऐड करेंगे। F1P प्लस F2P इज इक्वल C प्लस A, C माइनस A, C प्लस C माइनस आ गया, और सॉरी ये A माइनस C होगा बेटा, क्लास A माइनस C होगा, A माइनस C। यहां पर C और C कैंसिल होगा, इसके लिए जाएंगे 2A। अब F1P प्लस F2P की वैल्यू क्या आ रही है? 2A आ गई, ठीक है। अब यहां पर हम एक और चीज फाइंड करेंगे, क्या? अब हम फाइंड करेंगे F1P और F2P की वैल्यू। तो क्या इसको आप नोट कर लीजिए पहले। अब नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं F1B और F2B की वैल्यू। इसके लिए क्लास हम क्या करेंगे? पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे। F1 को B से ज्वाइन किया, F2 को B से ज्वाइन किया, तो ये आपका फॉर्म हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड F1B एंड F2B। तो F1B क्या आएगा? F1B की लेंथ आएगी √B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यही इसके इक्वल आएगा, और ये F2B की लेंथ भी यही आएगी। देखिए ये आपका सेगमेंट B है, ये आपका C है, पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो आ जाएगी, दोनों को आप ऐड करिए F1B प्लस F2B, इसकी लेंथ आ रही है 2√B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। अब आप इन दोनों की हमारी दो वैल्यूज आई हैं, एक आपका F1B और F2B आया है,
और एक आपका F1P और F2B आया। इन दोनों लेंथ को आप इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे और एक ABC के अंदर हम रिलेशन हमने फाइंड करी है, ठीक है। नाउ वी हैव फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A, B एंड C, ठीक। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये हमारा एलिप है। देखिए जो आपकी लेंथ वाइज जो एक्सिस, जो लेंथ, जो सेगमेंट आपका मेजर होता है, लॉन्गर होता है, उसको आप बोलते हैं मेजर एक्सिस, और जिधर ये माइनर है, जहां पर ये स्मॉलर, उसको आप बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो क्लास ये हमारा मेजर एक्सिस है, ये हमारा माइनर एक्सिस है, और ओरिजिन से फोकस की जो डिस्टेंस हमने ली है वो हमें लेट करी है C, ठीक है। तो ये C है आपका और ये भी आपका C है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्लास को आप नोट कर लें। अब जब हम लोग F1P और F1B प्लस F2B की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो इसके लिए आपकी 2 आ रही है, इसके लिए आ रही है 2 रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ पर 2 कैंसिल, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये हमारी ABC की इक्वेशन है, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद एक और चीज हमको स्टडी करना है, वो ये कि अगर हमारी C की अब इस इक्वेशन में, ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब क्लास यहां पर आप स्टडी करेंगे कि सर्किल की फॉर्म कैसे होता है। सर्किल एक इलिप्स की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक पर्टिकुलर फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म है। इलिप्स के अंदर एक आप स्पेशल केस है। अब अगर आपको रिलेशन यहां पर मिल रही है, देखिए ये आपका इलिप्स है और इस इलिप्स के अंदर ये आपका A पॉइंट है, A,0, ये -A,0 है, ये आपकी फोकस है यहाँ पर F2, C,0, ये आपका F1 है -C,0, और ये पॉइंट आपका B है 0,B। इस ABC में आपने रिलेशन की फाइंड आउट करिए। ये क्लास सर्किल कैसे फॉर्म होगा। अब सर्किल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास रिलेशन है A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब अगर इफ C की वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब अगर हमारा जो F2 है और जो हमारा F1 है, ये दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, यदि 0 हो जाता है तो F2 वहां पर आ जाएगा। अब प्लस अगर ये कोइंसाइड कर रहा है तो ये दोनों चीजें आपके ओरिजिन पर आ जाएंगे, F1 और F2 दोनों यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्लास यहां प्लस F1 आपको ओरिजिन पर आएगा, F2 भी आपके क्लास ओरिजिन पर आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म हो जाएगा सर्किल, ये हम फॉर्म हो जाएगा सर्किल। अगर आपका C पॉइंट यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो अगर C 0 हो गया तो A जो है वो B के इक्वल हो जाएगा, A B के इक्वल हो जाएगा, एंड हमें क्या मिलेगा, हमें आपको मिलेगा सर्किल, ठीक है। तो नाउ इट रिप्रेजेंट अ सर्किल। अब ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये दो केसेस हो गए, ये हुआ उससे आपको ये मिला A इक्वल टू B हुआ, ठीक है, और आपको सर्किल फॉर्म हो गया। ये हमारा एक स्पेशल केस है इसमें। अब इसके बाद दूसरा केस ये है कि अगर इसमें B की वैल्यू 0 हो जाती है, अब क्या होगा। अब अगर B की वैल्यू 0 हो जाएगा तो A C के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर B 0 हो गया तो आप इसकी जो इसकी ब्रेथ आप देख रहे हैं ये कोइंसाइड कर जाएगा सेम प्लेस पर, ठीक है, और ये जो है वो एक्सपैंड करके A पर आ जाएगा, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। तो अगर A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर में अगर B की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमको मिलेगा A इज इक्वल टू C, A C के इक्वल हो जाएगा। मतलब A और C दोनों कोइंसाइड करेंगे, C आपका यहां पर आ जाएगा, इस पॉइंट को आप A डैश और A लेट कर लीजिए। तो जो आपका F2 है वो A पर आ जाएगा, F1 है वो आपका A डैश पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, नाउ वी हैव वन स्ट्रेट लाइन। अब क्लास हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सेंटर तो रहेगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, ठीक है। क्लास देखिए मैंने अभी तक क्या किया, अभी हमने डेफिनेशन के हेल्प से पहले इलिप की जो 2a जो हमने लेंथ निकाली वो हमने दो वर्क किए। पहला डेफिनेशन ये बोलता था कि फोकस से आप इलिप की जो लेंथ आती है वो 2a आती है, वो कांस्टेंट आती है। उस कांस्टेंट की पहले हमने वैल्यू फाइंड आउट करी, हमारा फर्स्ट केस। सेकंड, फिर हमने रिलेशन फाइंड करी ABC में। हमने आपको एक्सप्लेन किया कि A क्या है, B क्या है और C क्या है। ओरिजिन से जो हमारा मेजर एक्सिस के लेंथ जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पर ये A है, ये B है,
और आपका फोकस जो है वो C,0 और -C,0, ठीक है। तो ये हमारी इसके हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। रिलेशन फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हमारा केस क्या रहा? नेक्स्ट केस ये रहा कि हमने उस इलिप के अंदर दो केसेस बनाए। अब अगर B 0 हो रहा है तो आपको मिल रहा है स्ट्रेट लाइन, अगर C 0 हो रहा है तो आपको मिल रहा है सर्किल, जो मैंने आपको यहां पर प्रूफ करके बताया, ठीक है, डायग्रामेटिकली। अब क्लास इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक इसमें एसेंट्रिसिटी क्या होता है। एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप, देखिए एक तो एसेंट्रिसिटी जिसकी वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। यहां पर एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप में हम क्या स्टडी करेंगे? एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप में let's now the next point, eccentricity of an ellipse। प्लस देखिए इसमें आपको ध्यान में रखना है, इसमें जो E होता है E इज इक्वल आपका C/A होता है। मतलब जो एसेंट्रिसिटी है वो C और A का रेशियो है, किसमें? इलिप में। C क्या है? फोकस। A क्या है? जो ओरिजिन से एक्सट्रीम जो मेजर एक्सिस की जो कोऑर्डिनेट था A, वो A है। तो E की वैल्यू आपकी आ जाएगी C/A। ये एसेंट्रिसिटी ऑफ स्लिप खाली आपको लर्न कर लेना है, और यहां पर C की वैल्यू A हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल से बात है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा एम क्या है? नेक्स्ट हमारा एम ये जो आपके दो टाइप होते हैं, इसमें दो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं इलिप में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एम ये है। तो अब देखिए इसमें